आज फिर मार्केट में गलत न्यूज़ेस घूम रही हैं और बुरी न्यूज़ेस घूम रही हैं कि मार्केट कल के दिन पे गिर जाएगा, बुरी न्यूज़ है मार्केट में, क्रैश हो जाएगा मार्केट, ये होगा, वो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको बता के जाता हूँ कि कल के दिन पे मार्केट इस गैप को फ़िल करेगा ही करेगा और अगर इस गैप को फ़िल नहीं करता है, तो फ ये जो गैप का 50% का एरिया है, यहाँ तक डेफ़िनेटली मार्केट आएगा ही आएगा। चाहे मार्केट फर्स्ट हाल्फ में आता है, चाहे मार्केट सेकंड हाल्फ में आता है। एक तो आप लोगों को खुद इन्फॉर्मेशन निकालना नहीं आती है और दूसरा अगर कोई दे रहा है तो आप उसको गलत बनाने में कोशिश करना शुरू कर देते हो। यहाँ पर संडे को मैं वीडियो बनाकर गया था कि मंडे को मार्केट क्रैश नहीं करेगा क्योंकि ये कोई इकोनॉमिकल क्रैश है ही नहीं, ठीक है? और जब मार्केट यहाँ पर क्रैश नहीं करता है तो आप लोग मुझे गलत बनाने के चक्कर में बोलने लग जाते हो सर कहाँ मार्केट गिरा है? मैं बोल के गया था लाइव मार्केट में नहीं गिरा था इसलिए मैं सब चीज़ें स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ और उसमें भी आपको नहीं समझ आ पा रहा है। कहाँ गिरा है लाइव मार्केट में मार्केट? कहाँ क्रैश हुआ है लाइव मार्केट में मार्केट? ठीक है? नहीं हुआ है। ये इस गैप में अगर क्रैश हुआ है तो मैंने बोला था ना कि गैप डाउन हो सकता है, वो तो होगा ही होगा क्योंकि ये इन लोगों को इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले से पता है। ये लोग सेल करके गए हैं। आपने कितना पैसा कमाया इस गैप डाउन में, ठीक है? और लॉजिकल चीज़ें सोचा करो, किसी को गलत बनाने में, किसी को गलत बनाने के चक्कर में आप खुद गलत सोचना शुरू कर दोगे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी चीज़ें चल रही हैं, मैं जैसा अज़्यूम करता हूँ, जैसे सोचता हूँ, जैसे एनालाइज़ करता हूँ, मार्केट उसी तरह का होता है। ठीक है? उस तरह से अलग नहीं जा पाता मार्केट। लेकिन उस चक्कर में आप खुद को गलत बना रहे हो। ठीक है? कुछ-कुछ इतने-इतने बड़े महर्षि होते हैं कमेंट्स में बट लीव इट मैं उनके लिए वीडियोज़ बनाता ही नहीं हूँ। कुछ अच्छे लोग जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं मैं उनके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है? अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है ये जो एरिया है ना ये एरिया एक सुप्रीम बाइंग ज़ोन है। न्यूज़ पर भी आएँगे डोंट वरी, ठीक है? ये जो एरिया अगर आप इसको देखोगे तो इन एरियाज़ को हम बोलते हैं सुप्रीम बाइंग एरियाज़, ठीक है? मैं बोलता हूँ मैंने इनके नाम डाले हुए हैं। ये ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ से मार्केट बहुत पंप के साथ मार्केट रिएक्ट करता है। पंप इन द सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगी, ठीक है? बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 1 डेढ़ 2-3% मार्केट गिर गया और फिर अगले ही दिन मार्केट 3, 4, 5% ऊपर चला गया, ठीक है? तो इन एरियाज़ के ऊपर मार्केट हाइली एक्टिव होता है, ठीक है? अगर मार्केट को इससे नीचे जाना है, जैसे मैंने बोला कि हम एक एनालिस्ट हैं, हम कोई भगवान नहीं है कि हम कल को जानते हैं या कल को जान सकते हैं। अगर मार्केट को यहाँ से नीचे आना है, तो 24,500 अगर मार्केट में क्लियर होता है, चाहे गैप डाउन से, चाहे लाइव मार्केट में क्लियर होता है अगर, तो मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, अदरवाइज़ मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, ठीक है? अभी बात करें न्यूज़ की, तो ये कोई न्यूज़ इतनी बड़ी नहीं है, जिससे पूरी दुनिया पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, आपको लग रहा होगा क्रूड ऑयल में ये होगा, क्रूड ऑयल में वो होगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अगर ईरान के पास क्रूड ऑयल है ना, तो वो उसने उसका अचार नहीं डालना, वो क्रूड ऑयल समहाउ किसी न किसी तरीके से बाहर आना ही है, चाहे वो तस्करी से आए, इल्लीगल तरीके से आए या लीगल तरीके से आए, वो ईरान से बाहर आ ही जाएगा। वो भूखे थोड़े मरेंगे, उनके पास कौन-सा कोई इतना इकोनॉमिकल वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उस तेल को रखे रखेंगे कि हम नहीं बेचेंगे। पहले भी बिक बिक रहा था बलूचिस्तान के रास्ते से और अब भी बिकता ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उन चीज़ों पर मत जाओ। और रहा रहा बात की फ्यूचर इम्पैक्ट्स जो इज़राइल में हुआ, कुछ नहीं होगा। जितना मैं सोशियोलॉजी को जानता हूँ, इज़राइल भी अब सीरिया की तरह और ये जो आपका सूडान, सीरिया इन देशों की तरह हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आने वाले और ना कोई वर्ल्ड की इकोनॉमी में कोई बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलने वाले हैं और ना ये कोई इतना बड़ा हमला कर देंगे पूरी दुनिया के ऊपर कि पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। कुछ नहीं होने वाला, छोटे-मोटे अटैक्स होंगे, उसके बाद में शांति से वापस बैठ जाएँगे। एज़ सच कुछ भी बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है? ये जो अटैक था इससे उन्होंने यूएस ने इज़राइल ने पैरालाइज़ कर दिया है ईरान को और उसके बाद में अब कुछ भी ख़ास उम्मीदें यहाँ पर नहीं है और पैरालाइज़ तभी कर पाए हैं जब ईरान टूट चुका है, अंदर से ख़त्म हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एक तो जो पर्शियन रेवोल्यूशन है वो आए और उसके आने की संभावनाएँ बहुत कम है। दूसरी चीज़ कि वो वहाँ पर अब आतंकवाद पनपेगा और उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। वर्ल्ड इकोनॉमी में कुछ भी योगदान आपका ईरान अब नहीं देने वाला है, तो इसमें आप लोग इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। बाकी ये न्यूज़ में आपको पंप करके दिखाया जाएगा कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, सब अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। सब एंटरटेनमेंट आपको अब बेचेंगे, जो रियल न्यूज़ थी वो हो चुकी, जो होना था वो ख़त्म हो चुका है। और बाकी जो ईरान है उसके साथ में जो चाइना है उसने भी जो अपफ्रंट होकर उसके साथ नहीं दिया है। रशिया ने भी अपना फ़ायदा देखा है, जब यूएस बिज़ी था यहाँ पर आपके ईरान के साथ, तो रशिया ने वहाँ पर यूक्रेन को कवर अप कर दिया है। वहाँ की न्यूज़ बाहर नहीं आ पाई क्योंकि पूरा का पूरा मीडिया, पूरा सिस्टम इस समय ईरान के ऊपर शिफ्टेड था, ठीक है? तो जो-जो, जहाँ-जहाँ पर होना था वो हो चुका है, तो इन चीज़ों में अब अपना समय व्यर्थ ना करके
आप अब मार्केट के ऊपर फ़ोकस कीजिए और 1 दिन की बड़ी न्यूज़ या 1 दिन की छोटी न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं और अगर आप ऑप्शन बायर्स हो, तो आप स्कैल्पर हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि किस तरह की मार्केट ऊपर जा रही है, कहाँ से नीचे जा रही है। आपके पास एक सिस्टम होता है, एक रोड मैप होता है, जिसके ऊपर आप काम करते हैं और उसी के ऊपर आप सिस्टमैटिकली ग्रो या फिर डाउनग्रेड जाते हैं, जो कि 99% लोग नीचे की तरफ ही जाते हैं। तो आपको पैसा नुकसान ही करना है, चाहे न्यूज़ अच्छी हो, चाहे बुरी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, बाकी न्यूज़ के पीछे घूमकर इन चीज़ों को कर कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आप सही चीज़ें नहीं सोचते, सही चीज़ों को नहीं देखते, ठीक है? तो हमारे पास सबसे पहला हमारे पास ऊपर की तरफ जो नंबर रहेगा वो 25,000 ऑब्वियसली राउंड नंबर हमारे पास रहेगा, ठीक है? यहाँ तक पहले मार्केट अप्रोच करेगा आने की, ठीक है? उसके बाद में जैसा हमने बोला 50% ये जो गैप का 50% एरिया है, हम इसको मार्क करेंगे 25,100 ये छोटी रेंज है बट येस है। ठीक है 25-200 ठीक है? क्योंकि हम कल के दिन पे कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं देख रहे हैं। अगर आपको ये एक छोटी रेंज लग रही है तो ये बहुत छोटी रेंज नहीं होगी क्योंकि ये फॉल बहुत बड़ा है इसलिए आपको ये छोटी रेंज लग रही है। तो ये लगभग 1.5% की रेंज है, ठीक है? तो इतनी वोलेटिलिटी तो कल के दिन पे मार्केट में होनी ही चाहिए। तो समहाउ अगर मार्केट गिरता है जैसा मैंने आपको बोला कि हम गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, हम सिर्फ़ मार्केट को एनालाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? इसके नीचे अगर मार्केट गिरता है तो देयर इज़ नो एरिया जहाँ से मार्केट कम बैक कर पाएगा, फिर मार्केट में हमको एक स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिल सकता है अगर ये एरिया क्लियर होता है तो, ठीक है? तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और मार्च भी स्टार्ट हो चुका है, तो अब इनिशिएटिव लो सीखने का, ठीक है? बिना सीखे यहाँ पर कोई ईज़ी मनी नहीं बट रही है, अगर यहाँ पर इतनी आसानी से पैसा बनता होता, तो हमारे देश में गरीबी ना होकर और इस मार्केट से 99% लोग जो हैं वो लॉस में ना होकर प्रॉफिट में होते, अमीर होते, अपने जीवन अच्छे से बिता रहे होते। लेकिन जो कि 99% लोग लॉस में हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत कुछ सही नहीं है, बल्कि बहुत कुछ गलत है, ठीक है? तो आपको सीखना पड़ेगा और आपको ये चीज़ अपने दिमाग को मनवानी पड़ेगी कि यहाँ पर कोई ईज़ी मनी नहीं बट रही। यहाँ पर भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, अलग-अलग एंगल से सोचनी पड़ती हैं। जैसे हम सोच रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं, एग्ज़ैक्टली वैसे ही देखनी पड़ती है। मार्केट में कितना बड़ा फॉल आएगा, वो ना जानकर आपको ये देखना पड़ेगा कि लाइव मार्केट में क्या होगा। जैसे हमने देखा कि ये जो गैप डाउन है ये तो हो चुका, लेकिन लाइव मार्केट में ये कभी भी मार्केट को गिरने नहीं देंगे और एग्ज़ैक्टली वही चीज़ हुई, ठीक है? तो आपको अलग-अलग एंगल से अलग-अलग चीज़ें देखना सीखनी पड़ेंगी, ठीक है? तो ये व्हाट्सएप नंबर है, आ जाओ हमारे साथ और आपकी चीज़ें हम लोग सही करते हैं। बाकी मिलते हैं आपको क्लासेस में और देखते हैं बदलाव की कोशिश करते रहेंगे।